हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज के हम ट्री प्लेलिस्ट के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बाइनरी ट्री। एंड यू नो दैट इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ अ ट्री। कल लेक्चर में हमने पढ़ा था कितने नंबर ऑफ टाइप्स हैं हमारे पास ट्रीज के। वो अप्रोक्स थे हमारे पास 7 to 8, जिसमें पहला टाइप था बाइनरी ट्री। और आज का लेक्चर कंप्लीटली डेडिकेटेड होगा इस टॉपिक को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी ट्री क्या होते हैं, कितने टाइप्स के हैं और क्या उसकी प्रॉपर्टीज है विद प्रॉपर डेरिवेशन। अब आपको इस लेक्चर को एंड करने के बाद क्या काम करना होगा, किसी भी नोटबुक में अपने शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर लेना और इस पूरे लेक्चर को विद इन 10 to 15 लाइन के अंदर उसके शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर लेना, जिससे जब भी आपको रिवीजन करना हो, आपको ये लेक्चर दोबारा देखने की नीड ना पड़े। सिंपली आप उस शॉर्ट नोट पे जाओ और बस 10 to 15 लाइन सेट करो और आपका ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाए बाइनरी ट्री। ठीक है। अब यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं लेक्चर को शुरू। और जस्ट उससे पहले एक चीज हो कि ये वीडियो को प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, आई नो, पर आप अगर थोड़ा वेट कर रहे हो तो आपको पता लगेगा कि आपको जितनी क्वालिटी चाहिए कंटेंट की उतनी आपको प्रॉपरली मिलेगी। इन रिटर्न सिर्फ मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगते हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर कमेंट तो कंपलसरी है कि अगर आप कर दो तो मुझे ये पता लगता रहेगा कितने स्टूडेंट इस पूरी प्लेलिस्ट में मेहनत कंटिन्यू बने हुए हैं और कितना इसे डेडिकेटेडली सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, जिससे मैं ये खुद ऑब्जर्व कर पाऊँ कि जो कंटेंट मैं क्रिएट कर रही हूँ वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है या नहीं है। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली बाइनरी ट्री क्या होता है। मतलब कि हम ट्री क्या है, एक तरीके से कलेक्शन ऑफ नोड्स है हिरार्की फॉर्म में, और ये एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब जब हम अपने नोड्स को ज्वाइन करेंगे पैरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के अंदर, तो उसके डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो सकते हैं। अब उन स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे हमने क्या करा, अपने ट्रीज को क्लासिफाई करना शुरू करा। सबसे पहली कैटेगरी आती है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री में आपको नाम से पता लग रहा है बाय, जैसे हम पढ़ते हैं ना मैथमेटिक्स में क्वाड ट्राई बाय, तो उनका मतलब क्या होता है, क्वाड का 4, ट्राई का 3, तो बाय का मतलब हुआ यहाँ पे 2। तो ऐसे ट्रीज जिनके जो एक नोड है और उनके जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी क्वांटिटी एटमोस्ट 2 होगी। बाइनरी के नाम से क्या पता लगा, बाय से 2। 2 चाइल्ड होंगे अगर किसी ट्री के अंदर, पूरे ट्री के अंदर अगर सेम प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, तो वो सारे ट्रीज हमारे किस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, बाइनरी ट्री के अंदर। आपको ये पता है कि एक हमारे पास नोड होता है, उस नोड के चिल्ड्रंस होते हैं। तो अगर उसके पास एटमोस्ट टू का मतलब या तो उसके पास 0 चाइल्ड है, या उसके पास 1 चाइल्ड है, या फिर उसके पास 2 चाइल्ड है। अगर ऐसा कोई ट्री है जिसमें सारे के सारे नोड्स के पास एटमोस्ट 2 चाइल्ड है, तो वो सारे के सारे ट्रीज किसके अंडर में आ जाएंगे, बाइनरी ट्री के अंडर में आ जाएंगे। अब आपको ये पता है कि अगर 2 चाइल्ड है तो हम उसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, एक को हम नाम दे सकते हैं लेफ्ट चाइल्ड और एक को नाम दे सकते हैं राइट चाइल्ड। और आपको मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, मुझे पता है कि आपको ये चीज क्लियर होगी, पर स्टिल सिर्फ एक रिवीजन के लिए मैंने आपको दोबारा बताया है। अब आता है हमारे पास, अगर हम इस कैटेगरी बेसिस पे भी अपने ट्री को डिवाइड कर दें कि एटमोस्ट 2 चिल्ड्रंस होंगे, फिर भी हमारे पास वेराइटी ऑफ ट्रीज जनरेट होते हैं। अब उस वेराइटी को भी क्लासिफाई किया गया फर्दर 3 पार्ट्स में, फुल बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री। थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप ये चीजों ने इजीली लर्न कर पाओगे बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। सबसे पहले ध्यान करना, फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री क्या कहता है कि जो हमारे पास इंटरनल नोड्स है, मैं आपको दोबारा से एक बार क्लियर कर देती हूँ कि जो हमारे पास ट्री होता है उसमें होता है एक रूट नोड जो सबसे हाई मतलब ऊपर की तरफ होता है, सिंगल नोड होता है हमारे पास रूट नोड। उसके पास क्या होते हैं, उसके चिल्ड्रंस, फिर फर्दर उनके चिल्ड्रंस आते हैं। और जब हमारे पास किसी नोड के कोई भी चाइल्ड नहीं बनता तो उन नोड्स को हम क्या क्लासिफाई कर देते हैं, एज अ लीफ नोड। और सबसे ऊपर वाले को रूट नोड। तो जो भी हमारे पास इंटरनली बचते हैं, जो बीच में बचते हैं, उनको हम बोल देते हैं इंटरनल नोड्स। अगर इंटरनल नोड्स के पास ईदर 0 या 2 चाइल्ड हैं, तो हम उन्हें बोलेंगे फुल बाइनरी ट्री। मतलब कि इसमें क्या चीज हमारी अलग होगी, अगर हमारे पूरे ट्री में हमें ये पता लगाना कि किसी एक नोड का एक ही चाइल्ड है, तो वो एज अ फुल बाइनरी ट्री कंसिडर नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, फुल बाइनरी ट्री कहता है या तो 0 या फिर 2 चाइल्ड होंगे हमारे इंटरनल नोड्स के। जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे एग्जांपल्स क्रिएट करे हैं, अगर आप इस पूरे ट्री में देखोगे फर्स्ट एग्जांपल में, तो आपको जो नोड्स मिलेंगे या तो उनके पास 0 चाइल्ड होंगे या फिर सिर्फ 2 चाइल्ड होंगे। जैसे ए के पास बी और सी है तो 2 हो गए, बी के पास डी और ई है तो उसके पास भी 2 हो गए, सी के पास कितने हैं, एफ एंड जी, तो उसके पास भी कितने हो गए, 2 चाइल्ड। लेकिन वहीं अगर हम डी ई एफ जी की बात करें तो वहां कितने हैं हमारे पास, 0 चाइल्ड।
सेम हमारे सेकंड ट्री के अंदर ए और सी के पास है 2 चाइल्ड, बी डी ई के पास है 0 चाइल्ड। तो इस टाइप के ट्रीज किसके अंदर आ जाते हैं, हमारे फुल बाइनरी ट्री के अंदर। दूसरा टाइप हमारे पास आता है यहाँ पे परफेक्ट बाइनरी ट्री का। परफेक्ट मतलब अपने आप में परफेक्ट, कोई कमी ही नहीं देगा। तो खुद सोचो कि एक ट्री परफेक्ट कैसे हो सकता है। एक ट्री परफेक्ट कैसे हो सकता है कि हर एक नोड को इक्वल मिला हुआ है, कि या तो इसमें क्या होंगे एग्जैक्टली जो इंटरनल नोड्स होंगे ना, उनके पास कंफर्मेशन है कि वो 2 नोड्स रखेंगे। तो अब आप ये भी सोच रहे होगे कि यार फुल बाइनरी ट्री में भी तो यही था ना, कि यहाँ देखो लीव्स के पास कितने हैं 0, और जो इंटरनल नोड्स हैं उनके पास कितने हैं 2 2। तो सेम केस यहाँ पे भी आ रहा था। लेकिन यहाँ डिफरेंस कितना होता है, यहाँ डिफरेंस होता है कि सारे के सारे लीफ नोड जो एक लेवल होता है, आपको पता है ना लेवल क्या होते हैं। जैसे अगर मैं इस ट्री की बात करूँ तो ए जो है वो हमारा एक लेवल 0 पर है, बी और सी हमारे नेक्स्ट लेवल पर आ जाते हैं। अगर हमारे यहाँ पे लेवल कंप्लीटली फिल्ड है, और कंप्लीटली फिल होने का मतलब क्या हुआ कि ए के पास मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते थे, वो उसके पास यहाँ पर है। सेम बी और सी के पास भी कितने हो सकते थे मैक्सिमम चाइल्ड, 2 और 2। तो यहाँ पर कितने हो गए 4। सेम डी ई एफ एंड जी के पास भी 2 चाइल्ड हो सकते थे, तो कंप्लीटली यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास 8 नोड्स। तो ऐसा ट्री जो कि बाइनरी ट्री हो, इसका मतलब कि उसके जो नोड्स हैं उसके पास 2 या 0, मतलब एटमोस्ट 2 चिल्ड्रंस होने चाहिए। लेकिन क्या कंडीशन है यहाँ पे, कि हर एक लेवल कंप्लीटली फिल्ड होगा। जैसे कि अगर आप ऊपर वाले में चेक करोगे तो इस वाले लेवल पे एग्जैक्टली कितने होने चाहिए थे, हमारे पास 4 नोड्स होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे कितने थे 2। लेकिन इसे फुल बाइनरी ट्री कहा गया क्योंकि ये ट्री तो कंप्लीट बन रहा है ना, कहीं पे आधा अधूरा नहीं छूट रहा ना, 1 के साथ या 2 के साथ ऐसे करके। और परफेक्ट होगा कि यार तुम जिस लेवल पे जा रहे हो उसे पहले कंप्लीटली फिल करो, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाओ। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि हाँ, ऐसे ट्री को हम परफेक्ट बोलेंगे अगर वो अपने लेवल को कंप्लीट करने के बाद ही दूसरे लेवल पर जाएगा नोड्स को इंसर्ट करने के लिए। और फुल बाइनरी ट्री जो कि 1 नोड से आधा अधूरा ट्री क्रिएट नहीं करेगा। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो ये कंप्लीटली लाइक अ बाइनरी ट्री होता है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि तुम अपने लेवल को फिल करते हुए चलो। यहाँ क्या था, परफेक्ट बाइनरी ट्री में ये कहता है कि जिस लेवल पे तुम आ गए उसे कंप्लीटली फिल करो। लेकिन कंप्लीट बाइनरी ट्री कहता है तुम जिस लेवल पर हो ना, ऐसा मत करो कि इसमें कहता है कि जितने लेफ्ट साइड से तुम फिल करना शुरू कर सको ना उतने लेफ्ट साइड से फिल करो। ऐसा मत करो कि तुमने जैसे ये वाले ट्री की देखना कि यहाँ पे HIJ करा और फिर तुमने यहाँ जाके K फिल कर दिया। तो इसके इसके और इसके ये 3 चाइल्ड का क्या हुआ यहाँ पे। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री कहता है कि जिस लेवल पर तुम हो उसे पहले कंप्लीटली फिल करो, और अगर तुम कंप्लीटली फिल नहीं कर पा रहे हो तो जितने लेफ्ट साइड में अपने डेटा को इंसर्ट कर सको ना उतना उसे लेफ्ट में इंसर्ट कर दो। जैसे इसमें जो नेक्स्ट नोड इंसर्ट होना चाहिए था वो होना चाहिए था E का राइट चाइल्ड की तरह। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ी 3 टाइप, फुल बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री हमसे कहता है कि जो मेरे इंटरनल नोड्स होंगे या तो उनके पास 0 चाइल्ड होंगे या फिर 2 चाइल्ड होंगे। परफेक्ट बाइनरी ट्री कहता है कि तुम जिस लेवल पर हो उसे कंप्लीटली फिल करो, तभी मूव करो आगे, और अगर तुम मूव भी कर रहे हो तो उस लेवल को भी कंप्लीटली फिल करो। लेकिन कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या कहता है कि तुम जिस लेवल पर हो उसे फिल करो, अगर तुम फिल नहीं कर पा रहे हो तो जितना उसे लेफ्ट में फिल कर सको उसके नोट्स को उतना लेफ्ट में फिल कर दो। तो ये थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। हम इसकी क्लास एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हम इसे कैसे क्रिएट करने वाले हैं। तो अगर हमारे पास नोड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें एक डेटा होता है और एक रेफरेंस वेरिएबल होता है लेफ्ट नोड का, और एक रेफरेंस वेरिएबल होता है हमारे पास राइट नोड का। ऐसे ही जब हम लेफ्ट में मूव करते हैं उसे हम एज अ सेपरेट नोड कंसिडर करते हैं, और उसके पास डेटा होता है, लेफ्ट नोड होता है और लेफ्ट नोड का रेफरेंस होता है, और ऐसे ही राइट नोड का रेफरेंस होता है। और ये मैंने आपको समझाया ही था जब हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रीज करा था, कि उसमें हम लिंक लिस्ट के फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। तो एरेस हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, और मैंने आपको उसका रीजन भी बताया था क्यों। क्योंकि अगर हमारे पास ट्री में जो लीव्स हैं वो बहुत ज्यादा अलग अलग है, मतलब कि जैसे कि मैं बताऊं कि अगर हमारे पास एक ट्री कुछ इस तरीके से हो, इधर की तरफ इसकी हाइट चली गई 4, और ऐसे ही इसकी इधर चली गई। तो अब आप ये कोशिश करके देखना, इसे है ना एरे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने की देखना, तो देखना कितना बड़ा साइज क्रिएट हो रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे नल वेरिएबल बहुत ज्यादा आ जाएंगे, एक ये आ जाएगा,
फिर इसके 2 नल आ जाएँगे, सी का नल आएगा, डी का नल आएगा और देखो कितने सारे नल क्रिएट हो गए। तो ये एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती नल के उसमें, एरे की रिप्रेजेंटेशन में, अगर हमारे पास इतने सारे नल वेरिएबल्स हैं। अब इसको हम यूज करने वाले हैं लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन आगे आने वाली अपनी सारी वीडियो में। अगर किसी में हमें एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ होगा कि हमें एरे को यूज करके ट्रीज को सॉल्व करना है तो हम उसे यूज करेंगे, वरना हम सिंपल लिंक रिप्रेजेंटेशन से कंटिन्यू करने वाले हैं आगे की प्लेस। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, बाइनरी ट्री क्या होते हैं, कितने उसके टाइप्स के होते हैं, और उसके बाद उसके रिप्रेजेंटेशन हमने देख ली यहाँ पे। एक एग्जांपल मैंने आपके लिए क्रिएट किया था कि अगर मान लो आपने एक न्यू नोड क्रिएट करा, तो इस लाइन के बाद ये किस तरीके से शो हो गया, ये एक सिंगल नोड बन गया। ऐसे ही 3 का सिंगल नोड क्रिएट हो गया, 4 का, 5 का। लेकिन जैसे ही आपने बोला इस ये है हमारा फर्स्ट नोड, फर्स्ट नोड के लेफ्ट में हमें सेकंड नोड लगा देना है। तो ये था हमारा फर्स्ट नोड, इसके लेफ्ट में गए और हमने अपना जो सेकंड था जो कि ये 3 वाला था वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इंसर्ट। फिर हमारे पास आया कि हमें फर्स्ट नोड के राइट में, तो फर्स्ट नोड क्या था, 2 वाला, 2 के राइट में हम गए और हमने क्या इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, थर्ड नोड। और थर्ड नोड कौन सा था, 4 वाला। तो हमारा ट्री बन गया इतना। फिर हमने क्या लाइन लिखी है यहाँ पे कि हम सेकंड नोड है हमारे पास ये 3 वाला, सेकंड नोड के लेफ्ट में जाएंगे और यहाँ पे क्या इंसर्ट कर देंगे, फोर्थ नोड। और ये हमारा बन गया ट्री, जिसमें 2 का लेफ्ट रेफरेंस कर रहा है 3 को और राइट नोड किसको रेफर कर रहा है, 4 को। ऐसे ही 3 का लेफ्ट 5 को, 5 का लेफ्ट और राइट किसको कर रहा है, नल। 3 का राइट भी नल और 4 का लेफ्ट और राइट भी किसे कर रहा है, नल और नल। तो ऐसे होता है हमारा बाइनरी ट्री रिप्रेजेंट लिंक लिस्ट की फॉर्म में। और ये चीज आपको समझा चुकी थी, सिंपली सिर्फ रिवीजन के लिए मैंने आपको यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं इस लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम देने वाली हूँ और आपको भी रिलैक्स होके कूल माइंड के साथ ये चीजें पढ़नी है। अब ये चीजें पढ़नी क्यों है हमें प्रॉपर्टीज, क्योंकि जितना आप प्रॉपर्टीज को पढ़ोगे ना, उतना आप रिलेट कर पाओगे किसी भी ट्री की टाइप से। अब मैं यहाँ कुछ याद कराने वाला काम नहीं करूंगी, हम सिंपली ऑब्जर्व करेंगे ट्री को और अपने फॉर्मूलाज क्रिएट करेंगे। अब एक चीज बताओ, इतना आपको समझ में आ गया इस ट्री को देखते कि ये क्या है, हमारा एज अ बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री क्यों है, क्योंकि इसमें जितने भी नोड्स हैं उनके पास एटमोस्ट कितने हैं, 2 चाइल्ड है। अब आपको ये पता है कि किसी भी ट्री के अंदर हमारे पास क्या-क्या चीजें होती हैं। एक होता है हमारे पास रूट नोड, फिर होती है हमारे पास इंटरनल नोड्स, फिर आते हैं हमारे पास लीव्स। उसके अंदर भी क्या होता है, एक होती है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, सिबलिंग्स की रिलेशनशिप होती है, लेवल्स हमने पढ़े हैं, हाइट और डेप्थ हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो जितना हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, अब हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से कुछ फिगर आउट करने की कोशिश करनी है। क्या अगर हमारे पास एक चीज गिवन है तो उसके थ्रू हम दूसरी चीज फिगर आउट कर सकते हैं। तो ये होता है किसी भी ट्री को डीपली समझने का तरीका। ठीक है, जितनी चीजें हमने पढ़ी मैं वो चीजें यहाँ लिख देती हूँ। और अगर आपको कुछ नहीं आता है तो प्लीज एक बार पीछे जाओ, लेक्चर्स को दोबारा देखो और तब आगे कंटिन्यू करना, क्योंकि वो सिर्फ बेवकूफी होगी आपकी कि आप आगे आगे पढ़ रहे हो और आपको बेसिक ही क्लियर नहीं है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन होगा उतना अच्छा आप इस टॉपिक को कर पाओगे। इसलिए मैं हर एक छोटी छोटी चीजें भी रिपीटेडली आपको बोल रही हूँ, मेंशन कर रही हूँ, जिससे आपको ध्यान रहे वो चीजें। एक इसमें हमारे पास क्या होता है, रूट। और रूट पूरे ट्री में सिर्फ एक होता है। फिर सेकंड चीज हमारे पास आती है यहाँ पे इंटरनल नोड्स। इंटरनल नोड्स क्या होते हैं, रूट और लीफ नोड को हटा दो तो जितने भी नोड्स बचते हैं वो सारे हमारे आ जाते हैं इंटरनल नोड। थर्ड हमारे पास आता है यहाँ पे लीफ नोड या फिर लीव्स, आप कुछ भी बोल दो। फिर हमारे पास आती है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इसके बाद हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं जैसे सिबलिंग्स भी होते हैं हमारे पास। फिर हमने पढ़ा था कि इस ट्री में लेवल। फिर हमने पढ़ा है इसमें हाइट। एक पॉइंट हमने पढ़ा था डेप्थ। बस आई थिंक ये चीजें हमने पढ़ी हैं। अब हमें क्या करना है, इन सब चीजों को यूज करना है और इस ट्री के कुछ रूल्स निकाल, कुछ प्रॉपर्टीज निकाल कर लेकर आना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रॉपर्टी निकालनी है कि हमारे पास एक लेवल में कितने नंबर ऑफ नोड इंसर्ट हो सकते हैं। आपको ये मैंने इजीली क्लियरली मेंशन किया था, आई थिंक फर्स्ट सेकंड लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा था लेवल्स। ये क्या है, जहाँ पे ए है वो है लेवल पहला।
फिर है ये दूसरा लेवल, फिर है ये तीसरा लेवल और ये है फोर्थ लेवल। लेवल क्या हो गए क्योंकि से आप समझ सकते हो जनरेशन, जैसे आपके ग्रैंडफादर एक जनरेशन से हो गए, उसके बाद आपके पेरेंट्स आए, आप अपने पेरेंट्स से आए, तो थ्री डिफरेंट जनरेशन मतलब कि थ्री डिफरेंट लेवल ऑफ योर फैमिली ट्री। अब आता है कि हर एक जनरेशन में मतलब हर एक लेवल में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम नोड्स हो सकते हैं ट्री के अंदर, अगर वो बाइनरी ट्री की कैटेगरी में आता है तब। एक चीज इस ट्री को ऑब्जर्व करो और खुद देखो, ये मैंने क्या कंप्लीट, ये मैंने बनाया है परफेक्ट बाइनरी ट्री। पता है ना परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है, कि हर एक लेवल पे हमने ये करा जितने मैक्सिमम नोड्स आ सकते हैं वो हमने क्रिएट कर लिए। और हमें निकालना भी क्या है कि हम एक नोड पर मतलब एक लेवल के अंदर कितने नंबर ऑफ नोड्स इंसर्ट कर सकते हैं, वही हमें चीजें फिगर आउट करनी है। और उसके लिए हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, परफेक्ट बाइनरी ट्री। अब सबसे पहले लेवल पे है हमारे पास एक नोड, दूसरे लेवल पर है हमारे पास दो नोड, तीसरे लेवल पर है हमारे पास फोर नोड, फोर्थ लेवल पर है हमारे पास एट नोड। क्या आपको ये कुछ पैटर्न मतलब ऐसा नहीं आ रहा कि कुछ लग रहा है कि हाँ कुछ पैटर्न क्रिएट हो रहा है, और ये किसका पैटर्न क्रिएट हो रहा है, टू की पावर का। अगर हम टू की पावर जीरो रखते हैं तो वन आता है, टू की पावर वन रखेंगे तो टू, टू की पावर टू रखेंगे फोर। वो भी ये पता पैटर्न क्यों क्रिएट हो रहा है, क्यों, एक से दो बने, दो से चार, चार से छह। तो एक्सपोनेंशियली हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है ना, तो ऐसे ही इसमें बताया हुआ है कि जितने आप नेक्स्ट लेवल पर जाओगे उतने ही एक्सपोनेंशियली टू की पावर में आपके नोड्स क्या होते रहेंगे, इंक्रीज। क्योंकि इस पे क्या है, फोर नोड्स है तो हर एक नोड के दो चाइल्ड हो सकते हैं मैक्सिमम। तो फोर ट्वाइस कितना हो गया यहाँ पे, एट। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, एक लेवल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने आ सकते हैं, टू की पावर। अब एक चीज आपको ध्यान होगी, जब आपने एरे पढ़ा होगा तो कुछ लोग ट्राई करते थे उसके फर्स्ट इंडेक्सिंग जीरो से लेकर अपने क्वेश्चन सोल्व करना, और कुछ बच्चे क्या करते थे वन से शुरू करना। तो मुझे नहीं पता वो इतना कंफ्यूजन लोगों ने कैसे क्रिएट किया, क्यों करा, कोई पर्पस तो था नहीं, हम जीरो से सिंपली कर सकते थे। तो कुछ चीज जैसे अगर आप कहीं जाओगे ना गूगल पे, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया हुआ है, इसको लेवल जीरो से ना मान के लेवल वन से माना हुआ है। तो मतलब मैं तो पर्सनली लेवल जीरो से मान के चलती हूँ हर एक चीज है। पर इन केस अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट है जो कि वन से कंसिडर करता है, तो मैंने उनके लिए भी यहाँ पे रूल्स लिख दिए हैं। तो ट्राई करना समझने की दोनों तरीके से, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि अगर हमारे पास लेवल वन से स्टार्ट करेंगे तो हम इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ नोट्स। तो देखते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। बस आपको बताना चाह रही थी कि यहाँ पे लेवल जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो, वन से भी स्टार्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगर कंफ्यूजन होगा ना किसी में, तो क्वेश्चन में वो अलग से मेंशन कर देता है कि आपको लेवल वन से स्टार्ट करना है, वरना बाय डिफॉल्ट आप इसे जीरो से लेकर चलोगे। अब ये चीज ध्यान दो कि अगर हमारे पास एक नोड था तो उसको हम टू की पावर में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टू की पावर जीरो, टू को टू की पावर वन, फोर को टू की पावर टू। ऐसे ही एट अगर हमारे पास नोड होते फोर्थ लेवल थर्ड लेवल पर, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते, टू की पावर थ्री। तो एक चीज देखो, लेवल जीरो था तो सिंपली हमने टू की पावर जीरो रख दी, तो हमारे पास पता लग गया कि लेवल जीरो पे एक नोड आ सकता है। अगर हमारे पास लेवल वन हुआ तो मैंने टू की पावर वन रखी और मुझे पता लग गया टू की पावर वन कितनी हुई, टू, और मेरे पास लेवल वन पे मैक्सिमम नोड्स कितने आ सकते हैं, टू। जब मेरे पास यहाँ पे गया लेवल टू, तो टू की पावर टू कितना हुआ यहाँ पे, फोर। तो मेरे पास लेवल टू के पास कितने नोट्स आ सकते हैं, मैक्सिमम फोर नोट्स। ऐसे ही थ्री लेवल पे टू की पावर थ्री कर दिया और मेरे पास नोट्स आ गए। सेम चीज खुद ऑब्जर्व करो, अगर मेरे पास लेवल एल होता तो एल लेवल पे मेरे पास कितने नोट्स आ पाते, सिंपली टू की पावर एल। ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मैं फोर्थ लेवल पे खड़ा हूं तो मैं अपने फोर्थ लेवल पे कितने नोट्स इंसर्ट कर सकता हूँ, तो टू की पावर फोर, तो वो कितना आएगा, 16। वैसे ही अगर आप लेवल एल पर खड़े हो तो टू की पावर एल। लेकिन ये कब केस है, अगर आपका लेवल कहाँ से शुरू हो रहा है, जीरो से। ये ध्यान रखना, मैं बाबा मेंशन कर रही हूँ कि अगर लेवल जीरो मान रहे हो सबसे ऊपर वाले लेवल को, तो ही ये फॉर्मूला चलेगा। अब अगर मैं मान के चलूं कि लेवल वन मान के, अगर जो पहला नोड है वो लेवल वन मान के चलती हूँ, तो क्या फॉर्मूला जनरेट होगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है, थोड़ा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करना, भी रटने से कोई फायदा होगा नहीं। मैंने क्या बोला कि अगर हम लेवल जीरो मान रहे थे तो हम फॉर्मूला क्या लिख रहे थे, ये, और हमारे पास आंसर भी सेम आ रहा था। हमें इस बार आंसर कितना लेकर आना है, वन ही लेकर आना है। लेकिन अब क्या मान के चल रहे हैं हम, लेवल हमारे पास क्या कंसीडर होगा, वन।
तो मैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनाऊं, इसके थ्रू मेरे पास क्या फॉर्मूला बना, 2 की पावर l। तो इस सेकंड केस के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, मुझे क्या करना होगा, 1 लेकर आने के लिए मुझे यहाँ पे बनाना होगा 2 की पावर 0। और 2 की पावर 0 कैसे बन सकता है, अगर मेरे पास जो भी लेवल है उसमें से मैं क्या कर दूं, 1 माइनस कर दूं। तो अगर मेरे पास यहाँ पे लेवल 2 भी आता, तो मुझे क्या आंसर निकाल के देना पड़ता है यहाँ पे, यहाँ पे तो लेवल 2 किसके इक्वल हो गया, लेवल 1 के। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर 1, और ये 2 इसका सॉल्यूशन आ रहा था, तो इसमें मैं सॉल्यूशन क्या लेकर आना था, 2। और ये लेवल 2 पे 2 लेके आना है, तो 2 बनाने के लिए मुझे क्या लेकर आना पड़ेगा, यहाँ पे 2 की पावर 1। लेकिन इससे रिलेट कैसे कर सकती हूँ मैं फॉर्मूले को, 2 की पावर 2 - 1 करके। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप लेवल 1 से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका फॉर्मूला क्या बनने वाला है, l - 1। ये बनेगा आपके पास फॉर्मूला अगर आप लेवल 1 से स्टार्ट करते हो। अगर आप लेवल 0 से स्टार्ट करते हो, तो आप सिंपली लिख सकते हो 2 की पावर l। तो ये चीज ध्यान रखना, कंफ्यूजिंग हो सकती है, एक बार ड्राई रन करो, क्योंकि टीचर आपको कितना भी समझाए, मैं या फिर कोई और, आप नहीं समझोगे जब तक आप इसे खुद कॉपी पर लिखकर ड्राई रन नहीं करोगे कि हाँ मेरे पास एक ट्री है, मुझे नंबर ऑफ लेवल्स फाइंड आउट करने हैं। अगर मेरा लेवल 0 से स्टार्ट हो रहा है तो क्या फॉर्मूला बन सकता है, वहीं अगर मैं इसे लेवल 1 से स्टार्ट करूँ तो मैं अपने एग्जिस्टिंग फॉर्मूले को कैसे चेंज कर सकता हूँ। तो ये हो गई हमारे पास पहली प्रॉपर्टी। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप एल लेवल पर हो और लेवल की काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 0 से, तो आपका फॉर्मूला आएगा 2 की पावर l। अगर लेवल की काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 1 से, तो आपका फॉर्मूला बनकर आएगा 2 की पावर l - 1। तो ये हो गई आपकी पहली प्रॉपर्टी। आई नो बहुत टाइम लग गया है समझने में, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, वरना आप लिंक्डइन पे भी मुझे फॉलो करके वहां पे भी मैसेज के थ्रू मेरे से बात कर सकते हो। अब आता है हमारे पास सेकेंड, कि अगर हमसे बोला गया कि आपके पास एक ट्री है जिसकी हाइट है h, तो उसके अंदर मैक्सिमम नोड्स में कितने लेकर आ सकते हो। तो अभी नीचे वाला कुछ मत समझो, जो चीज आपके दिमाग में आ रही है ना, इस स्टेटमेंट को पढ़ के उस पर ध्यान दो। तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, मेरे से पूछा गया है कि मेरे पास एक हाइट है h, मतलब एक ट्री सिर्फ h हाइट का हो सकता है। उस h हाइट की ट्री के अंदर मेरे पास मैक्सिमम नोड्स कैसे आएंगे। तो मैं एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ, और यहाँ ले लेते हैं हम ब्लू। अब ये सोचो, अगर मुझे हाइट दी हुई होती 2, ठीक, आपको पता है हाइट क्या होती है, कि जिस, ये कि मेरे पास ट्री है, मैं उससे सबसे जो नीचे लीफ नोड्स होते हैं ट्री के, उन सबको मैं रख देती हूँ ग्राउंड पे, तो उनकी हाइट कितनी हो जाती है, 0। जैसे ही इसके ऊपर जाएंगे नोड्स बनते हुए, उनकी हाइट बढ़ती रहेगी, एज अ हाइट 1, हाइट 2। तो अगर मुझे बोला गया है कि हाइट 2 हो सकती है ट्री की, तो उसके अंदर मैक्सिमम नोड कितने होंगे। तो आपको ये नहीं लगता कि जितने भी मैं नोट्स अटैच कर सकती हूँ, मुझे उतने नोट अटैच कर लेने चाहिए अपने काउंट को मैक्सिमाइज करने के लिए। मतलब कि अगर मुझे 2 हाइट का ट्री बनाना हो, तो मेरे पास क्या 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 चीज है, कि एक तो मैं ऐसे कर लूं, ठीक है, ये तो मैं, क्योंकि सबसे एक जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं वो ऐसा बन सकता है। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, और यहाँ एक ये लगा दूं, या फिर मैं लगा दूं यहाँ पे ये, और इसके भी मैं ये रख दूं। तो आपको किस केस में लगा कि हाइट जब हमारी 2 थी तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स आ गए, तो वो यही तो केस था ना, जहाँ पे हर एक नोड के, क्योंकि बाइनरी ट्री है तो मुझे क्या कांस्टेंट यहाँ पे मेंटेन करके चलना पड़ेगा, कि हर एक नोड के एटमोस्ट 2 चाइल्ड हो सकते हैं। तो जब मैंने पहला ट्री बनाया था, इसमें सिर्फ ए के बाद बी था, बी के बाद सी था, तो वो हमारा मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स का ट्री बन सकता था, अगर हमारी हाइट 2 थी। अगर हमारी हाइट 2 है और हमें मैक्सिमम निकालना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे हर एक लेवल को कंप्लीटली फिल कर देना चाहिए, तो हाइट 2 के अंदर मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स आ जाए। ठीक, क्योंकि अगर जैसे आपको दूसरा एग्जांपल दूं, कि मैंने आपको एक बॉक्स दिया जिसके अंदर मैं, मेरे पास 6 ये ऐसे 9 वो है, और मैं इसके अंदर बॉल्स रख सकती हूँ, और मुझे बताना है, मतलब मैं एक जो ये बॉक्स है ना, उसके अंदर सिर्फ एक बॉल रख सकती हूँ, और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इस पूरे कंटेनर के अंदर मैक्सिमम कितनी बॉल्स आ सकती है। तो सिंपली आपका आंसर क्या होगा, कि मैं एक यहाँ रख दूंगा हर एक बॉक्स के अंदर।
तो यहाँ पे कितने बॉक्स थे? 9 बॉक्स थे, तो मैक्सिमम कितनी बॉल आएंगी यहाँ पे? 9। तो ऐसे ही ट्री की बात है कि इसकी हाइट 2 है और इस हाइट 2 वाले ट्री में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स आ सकते हैं? तो वो कब होंगे कि जो भी हमारे पास लेवल आ रहे हैं उन लेवल को मैं कंप्लीटली फिल कर दूं तो मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइट नोड्स निकल कर आ जाएंगे गिवन हाइट के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया आपके लिए कि नोड्स क्रिएट कर दिए हैं ट्रीज हर एक हाइट के लिए। अगर हमारे पास हाइट 0 होती है तो हमारे पास कितने मैक्सिमम नोड हो सकते हैं? एक हो सकता है। अगर हमारे पास हाइट 1 आती तो मैक्सिमम नोड कितने हो सकते थे? 3। हाइट 2 के लिए मैक्सिमम नोड्स कितने हो सकते थे? 7। तो यहाँ पे भी आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि इसमें भी हमारा किस टाइप का बाइनरी ट्री क्रिएट हो रहा है? ये हो रहा है परफेक्ट बाइनरी ट्री। H3 के लिए हम कितने कर सकते थे? 15। क्या आपको लग रहा है कि इस ये सब हम करते हैं ना मैथमेटिक्स में, हम रीजनिंग करते हैं कि हमारे पास एक सीरीज दी हुई है 1 3 7 15। तो बताओ अगर मुझे नेक्स्ट नंबर निकालना है तो मैं किसके बेसिस पे निकालूंगा? तो आप एक फॉर्मूला क्रिएट करते हो ना कि हाँ यार 2 का डिफरेंस आ रहा तो मुझे 2 का डिफरेंस लेके चलना पड़ेगा आगे, या 2 का एडिशन। तो सेम चीज आपको क्या करना है? सीरीज को ऑब्जर्व करना है और एक फॉर्मूला क्रिएट करना है। तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि जब मैं इसे देख रही हूँ तो मेरे पास कुछ 2 की पावर में -1 निकल कर आ रहा है, 2 की पावर 1। ऐसे ही इसमें अगर मैं 2 की पावर 2 करूँ तो -1 निकल कर आ गया। यहाँ अगर मैं 2 की पावर 3 कर दूं तो -1 आ गया। यहीं अगर 2 की पावर 4 -1 कर दूं तो ये आ गया। अब ये तो मुझे समझ में आ गया। अब मैं इसका फॉर्मूला कैसे क्रिएट कर सकती हूँ? अब इसका फॉर्मूला अगर मुझे h हाइट के लिए करना होता कि अगर हमारी हाइट h है तो मैं कैसे करती? यहाँ देखो हाइट कितनी थी? 0। और यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर में 1। यहाँ हाइट कितनी है? 1। तो यहाँ पे पावर में कितना है? 2। यहाँ हाइट है 2 तो पावर में है 3। यहाँ हाइट है 3 तो पावर में है 4। तो इसका क्या फॉर्मूला बना कि 2 की पावर में जो भी मेरे पास यहाँ पे हाइट है मैं उसमें 1 ऐड कर दूंगी और माइनस कर दूंगी 1 से। तो इससे क्या हो जाएगा? मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स निकल कर आ जाएंगे अगर हमारी हाइट क्या है? h। अब सेम प्रॉब्लम दोबारा आती है कि अभी हमने हाइट को 1 लेके चला है। बहुत सारे लोग जो समझाते हैं वो क्या करते हैं? वो बोल देते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि लास्ट के नोड्स को आप एज अ हाइट 0 कंसीडर किया करो। वो कहते हैं यार इसे 0 कंसीडर मत करो, अब तुम क्या करो कि इसे ग्राउंड के ऊपर रखो और इनकी हाइट को 1 करो। तो अगर वो 0 ना करके 1 कंसीडर करें तो वो तो सिंपल हो गया। अगर हम यहाँ पे हाइट को 1 लेके चलते तो आपको दिख रहा है कि हम यहाँ पे 2 की पावर में भी क्या लिख रहे हैं? 1। यहाँ पे हाइट को क्या लेके चलते हैं? 2। तो यहाँ पे पावर में कितना आ रहा है? 2। यहाँ पे अगर हम हाइट को 3 लेके चलेंगे तो पावर में कितना आ रहा है? 3। तो इसके लिए सिंपली फॉर्मूला क्या क्रिएट हो गया? इसके लिए फॉर्मूला क्रिएट हो गया 2 की पावर h और -1। सिंपल है। आप एक चीज समझो ध्यान से, आप दूसरी चीज अपने आप ही इवेल्युएट कर लोगे कि किस तरीके से आपको वो करनी है आगे। अब अगर आपने ये चीजें कर ली ना तो जितने भी आगे के टाइप्स हैं तो आपको इजी लगने शुरू हो जाएंगे जब भी आप प्रॉपर्टीज पढ़ोगे उनके। पर शर्त ये है कि आपको खुद सॉल्व करके देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ मुझे समझ में आ रहा है, और मैं कितना भी एक्सप्लेन कर लूँ आपको चीजें तब तक समझ में नहीं आएगी जब आप अकेले में बैठ के खुद कॉपी पर सॉल्व नहीं करोगे या फिर किसी दूसरे बंदे को समझा नहीं दोगे। तो मैंने यहाँ पे ये चीज लिख दी है कि एक डेरिवेशन था कि हमें ये पता है कि नोट्स हर एक लेवल पे मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2 की पावर l। तो अगर हमें हाइट h तक निकालनी है तो अगर हाइट h है तो l लेवल भी तो होंगे ना हमारे पास। तो हमने क्या किया? उनको सम कर दिया। अगर हमारी हाइट 0 थी तो उस पे नोट्स कितने हैं? 2 की पावर 0। अगर हाइट 1 है तो उस पे मैक्सिमम नोट्स कितने हैं? 2 की पावर 1। और आपको पता है कि इस चीज का फॉर्मूला क्या होता है? 2h+1, ये 2h+1 -1। और अगर मैं आपको ध्यान दिलाऊं कि आप इसे कैसे सोल्व कर सकते हो, आपने एक टॉपिक पढ़ा था मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसमें आपको सीरीज दी जाती थी और आप उसमें प्रूव करते थे ये सब चीजें। तो उससे भी कर सकते हो, वरना और भी बहुत तरीके हैं इसे सॉल्व करने के। मैं उसमें नहीं जा रही हूँ क्योंकि बहुत मैथमेटिकली हो जाएगा और इतनी हमें यहाँ पे नीड नहीं है। और मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया कि अगर हमारी हाइट को 1 कंसीडर करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर? 2 की पावर h -1। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी कंप्लीट। पहली प्रॉपर्टी थी कि हमारे पास हर एक लेवल के अंदर मैक्सिमम नोड्स कितने होंगे, तो वो हमारे पास आया था 2 की पावर l। अगर हमारे लेवल 0 से स्टार्ट होते हैं, अगर लेवल 1 से स्टार्ट होता तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है? 2 की पावर l -1।
अब सेकंड क्वेश्चन आया कि अगर हमारे पास हाइट h है तो मैक्सिमम नोड्स कितने हो सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या आया, 2h+1 - 1 या फिर 2h-1। थर्ड आता है कि हम इस ट्री में, अगर हमारे पास ये ट्री है और हमें ये पता लगाना है कि इस ट्री में कितनी एजेस हो सकती हैं, और हमें सिर्फ दिया हुआ है कि हमारे ट्री के अंदर 5 नोड्स है। तो आप इसमें सिंपली कैसे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ नोड्स -1। वो भी क्यों, मैं आपको एक सिंपल ऑब्जर्वेशन दिखाऊं यहाँ पे। तो ये देखो, इस नोड के साथ ये वाली एज कनेक्ट है, इस नोड के साथ ये वाली एज। तो जितने भी नोड्स हैं सबके पास अपनी अपनी एक एज है जिससे वो कनेक्ट है अपने पेरेंट के साथ। लेकिन सिर्फ एक अकेला रूट नोड ऐसा है जिसका कोई पेरेंट नहीं होता, तो इसका मतलब उसके पास कोई एज नहीं है। तो एक नोड ऐसा है जिसके पास कोई एज नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, -1। तो अगर आपको कोई कहता है कि मेरे ट्री में 5 नोड्स हैं तो उसमें कितनी एजेस मुझे यूज करनी पड़ेंगी, तो वो आएगा आपके पास -1 करके। तो 5 - 1 मतलब कि 4 एजेस। अब हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी जिसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ लीफ नोड होंगे अगर हमारे पास कोई भी ट्री गिवन है, या फिर हमारे पास गिवन है कि कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं जिनके 2 चिल्ड्रन है। तो ये फॉर्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा कि हम नंबर ऑफ लीफ नोड्स फिगर आउट कर सकते हैं बाय एडिंग 1 टू द टोटल नंबर ऑफ नोड्स विद 2 चिल्ड्रन। आपको सबसे पहले अपने पूरे ट्री में ये फिगर आउट करना है कितने ऐसे नोड्स हैं जिनके पास 2 चिल्ड्रंस हैं, मतलब कि 2 चाइल्ड हैं, और फिर उसमें आप ऐड कर दो 1। अगर आप इस ट्री में देखते हो तो मेरे पास सिर्फ कितने हैं, 2 नोड हैं जिनके 2 चाइल्ड हैं। एक है ए और एक है सी। और यहाँ देखो लीफ नोड कितने हो गए, D, E, F। तो मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ लीफ नोड 2+1। ठीक है। नंबर ऑफ नोड्स कितने थे 2 चाइल्ड के साथ, 2। और 2 में हमने एक ऐड किया तो कितना आ गया, 3। अगर हम सेकेंड ट्री में बात करें तो नंबर ऑफ नोड जिनके 2 चिल्ड्रन है वो कौन कौन हुए, ए हुआ, बी हुआ, सी। बस 3 है। और मुझे क्या करना है, लीफ नोड निकालना है। तो 3+1 कर दूंगी मैं, और मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 4। तो 4 कौन कौन से हुए, D, H, I एंड J। तो ये हो गए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड। ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्योंकि इतना मुश्किल भी नहीं है, आप इजीली याद कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं 4 पार्ट। लेकिन ये कब है, जब अगर हमारे बाइनरी ट्री में या तो 0 है या फिर कितने हैं, 2 चाइल्ड। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना आप। अब हमारे पास क्या आता है, मिनिमम पॉसिबल लेवल और हाइट विद एन नोड्स, कि कितने पॉसिबल लेवल हो सकते हैं अगर हमारे पास एन नोड्स गिवन है। ठीक है, मिनिमम की बात की गई है, ये ध्यान रखना। अगर हमारे पास एक नोड है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, हमें सिंपल रखना पड़ेगा। अब अगर हमारे पास 2 नोड होते तो हम सिंपली इस तरीके से कनेक्ट कर सकते थे। अगर हमारे पास 3 नोड है, मतलब कि 3 नोड है, और उसमें किसी भी पैटर्न में कनेक्ट कर सकती हूँ, तो एक पैटर्न ऐसा हो सकता है, एक पैटर्न ऐसा हो सकता है। तो इसमें से मिनिमम लेवल या हाइट वाला ट्री कौन सा बनता है, वो बनता है ये वाला। तो कितनी हाइट, 1। ऐसे ही अगर हमारे पास 4 नोड्स होते तो तब क्या होता, तब एक पैटर्न ऐसा बन सकता था कुछ, दूसरा पैटर्न ऐसा, और तीसरा पैटर्न ऐसा। तो ये चीज बताओ मुझे कि इसमें से मिनिमम लेवल कितने क्रिएट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं हमारे पास 2। ठीक है, ये 0, ये 1 और ये 2। यहाँ मैं केस लेके चल रही हूँ, हमारी स्टार्टिंग हो रही है हाइट की और लेवल की 0 के साथ। तो हमारे पास ये केस निकल कर आ रहा है। ठीक। अब एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि हमारे पास जो मिनिमम हाइट आ रही है यहाँ पे, वो किस केस में आ रही है, जब जिस लेवल पर हम हैं वहां पर हम इसे कंप्लीटली फिल करते हुए चल रहे हैं आगे। तब हमारे पास है ना, हमारे पास अपना आंसर निकल कर आ रहा है। अब अगर हमें ये बताना हो इस सीरीज को देख के कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स n होंगे तो हम कैसे फिगर आउट करेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, मैंने आपके लिए डेरिवेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे ध्यान से समझना। कि हमने ये फिगर आउट कर लिया कि अगर हमारे पास हाइट h है, मतलब नंबर ऑफ नोड्स n है, और हमें क्या निकालनी है, उसकी मिनिमम हाइट निकालनी है। तो वो किस केस में निकल कर आई थी, जब हमारे लेवल्स क्या है, कंप्लीटली फिल्ड। अब कंप्लीटली फिल्ड होने का मतलब है कि जिस लेवल पर हम है उसमें कितने नोड्स हो सकते हैं। अगर हमारे पास हाइट 0 से स्टार्ट हो रही है तो क्या फॉर्मूला बनकर आ रहा था, हमारे पास फॉर्मूला बनकर आ रहा था 2h+1 - 1। अगर हमारे पास हाइट कितनी थी, 1, तो क्या फॉर्मूला बनकर आ रहा था, 2h - 1। और ये क्या था कि यहाँ पे कितने नोड्स हो सकते हैं हमारे, नंबर ऑफ नोड्स। ये तो था, हमने पढ़ा है अभी।
एक बार रिवाइज कर लेना दोबारा से अगर आपको ध्यान नहीं है, अभी ऊपर ही पढ़ा है हमने कि अगर हमारे पास हाइट गिवन है तो उसमें मैक्सिमम नोट्स कितने आ सकते हैं। तो वो भी क्या केस है जिसमें हम अपने लेवल्स को कंप्लीटली फिल कर देंगे। तो ऐसे ही अगर हमारे पास बाइनरी ट्री में इस बार नंबर ऑफ नोट्स दिए हुए थे और हमसे पूछा था कि इसकी मिनिमम हाइट कितनी हो सकती है, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास हाइट h है तो जो नोड है या तो वो लेस देन इज इक्वल्स टू कितने होंगे इससे। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है हमारे पास मैक्सिमम नोड्स, ठीक है। और जो ये n है ये क्या हो सकता है, लेस देन इज इक्वल्स टू हो सकता है। ये चीज आपको इसलिए समझ में आ गई होगी। हमने ये क्या दोनों तरफ क्या करा, सबसे पहले वन को हम ले गए लेफ्ट साइड में, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई n+1 लेस देन इज इक्वल्स टू टू की टू रेस टू पावर h+1। अब हमने दोनों तरफ log 2 ले लिया, ठीक है। log 2 क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास ये 2 यहाँ पे, थोड़ा मैथ्स में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर हमारे पास क्या होता है log 2 x और y, तो मुझे ये बताओ कि इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। इसका ये होता है कि हम ऐसे 2 की पावर कितनी ले y में जो हमारे पास x आ जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मुझे बताना है ये कितना होगा, तो बताए इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। क्यों, जो ये वाला 2 है, 2 की पावर जो हमने यहाँ निकाली ये कर दो, कितना आ गया आंसर, जो हमने यहाँ लिखा था 4। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछता है log 2 की 8 कितना होगा, तो आप क्या देते हो 3, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 3 कितना आता है 8। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं log 2 ये कितना आएगा, ये कितना आएगा 1। तो इस 2 की पावर को हटाने के लिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है, h का फॉर्मूला निकालना है, तो मुझे ये 2 हटाना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया दोनों तरफ log 2 ले लिया। तो ये आ गया log 2n+1 और इस साइड कितना बच गया h+1, 1 इस साइड आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि h जो होगा वो हमारा इज इक्वल्स टू में होगा। और एक काम करना, इसकी मैक्सिमम पावर लेना। जैसे मैं आपको बताऊं कि इस ट्री में देखते हैं इस फॉर्मूले पे अप्लाई करके। अगर हमारे पास n कितना है 1, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे लोग n कितना हुआ 1+1, और इसका हम लेंगे अपर बाउंड और -1। तो ये कितना हुआ, ये पावर 2, ये log 2 2। तो आपको ये तो समझ में आ गया यहाँ पे कि log 2 कितना होगा 1, और 1 - 1 कितना हो गया 0। तो ये हो गया हमारे पास, अगर हमारे पास क्या होता है n इज इक्वल्स टू 1 होता। अब लेते हैं अगर n इज इक्वल्स टू कितना है 2 है, फिर हम क्या लगाएंगे log 2, n+1 कितना हो गया 3। तो इसका हम क्या लेंगे, अपर साइड लेंगे, और ये हमारे पास कितनी आ जाएगी हाइट निकल कर। तो इस केस में क्या होगा, इसमें आएगा 2, क्योंकि ये निकल कर आता 1 पॉइंट कुछ करके, तो इसका अपर लेने पे कितना आता 2। 2 - 1 कितना आ गया 2, इसका फाइनल आंसर कितना आ गया यहाँ पे 1। तो ऐसे करके आप किसी भी n की वैल्यू के लिए निकाल सकते हो। और अगर अभी हमने क्या लिया था, हमने कंसिडर किया था इसकी जब सिंगल नोड है, तो हमने कंसिडर की थी हाइट 0। अब अगर हम इसे 1 से लेना शुरू करें तो इसका कितना आता 1, इसका 2, इसका भी 2, यहाँ पे आता 3, और यहाँ पे भी कितना आता 3। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला क्रिएट होता, तो वो भी मैंने आपको बताया कि अगर हमारी हाइट 1 थी तो हमारे पास नोड्स कितने आ रहे थे 2 की 2 रेज़ टू पावर h-1। तो सेम फॉर्मूला हमने लगाया कि ये है हमारे पास मैक्सिमम नोड्स। तो n जो होगा या तो कम होगा या इक्वल होगा 2 रेज़ टू पावर h-1 के। फिर हम 1 को लेफ्ट साइड ले गए, ये बन गया n+1 लेस देन इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर h। दोनों तरफ हमने log 2 लिया, तो हमारे पास कितना आ गया है, यहाँ पे हाइट बनकर आ गई हमारे पास log 2n+1। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाइट हमारी किसके इक्वल है, अपर साइड लेंगे हम log 2n+1 की। तो ये होगा अगर हमारा h सिंगल नोड के लिए 1 कंसिडर किया जा रहा है, और ये वाला फॉर्मूला होगा जो हमारे सिंगल नोड के लिए हाइट क्या कंसिडर की जा रही है 0। ये होती है हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी खत्म। और अब आते हैं सिक्स्थ पे, ठीक है। सिक्स्थ में आपको क्या समझना है, ये थोड़ा याद करने वाले पार्ट है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा डायग्रामेटिकली, तो मैंने सिंपल डेरिवेशन दिखा दिया और ये आपको याद ही करना पड़ेगा। अब सिक्स पॉइंट आता है कि बाइनरी ट्री में अगर हमारे पास एल लीव्स है तो उसमें कितने एटलीस्ट लेवल होने चाहिए। मतलब कि अगर हमारे पास ट्री फॉर्म हो रहा है और उसमें कितनी है 4 लीफ है,
तो उसमें कितने नंबर ऑफ लेवल्स क्रिएट हुए होंगे, और वो भी लेवल हमें कैसे चाहिए, मिनिमम। अब मिनिमम का मतलब है कि लेवल कम कब हो सकते हैं, नंबर ऑफ लीव्स की बात छोड़ो वाला अभी, मिनिमम लेवल कब हो सकते हैं, अगर हमारे लेवल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। ये चीज तो आप समझते हो। अब अगर लेवल कंप्लीटली फिल है, तो हमारे पास जो लीव्स आ सकती हैं, या तो वो किसके इक्वल हो, लेस देन इक्वल्स टू किसके आ सकती हैं, जिस लेवल पर हम खड़े हैं। अगर हम अपने लेवल को कंप्लीटली फिल करना शुरू कर दें और अभी हम एल लेवल पर खड़े हैं, तो एल लेवल पे मैक्सिमम नोड्स कितने आ सकते हैं, 2 की पावर एल, अगर हम लेवल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तब। और जिस लेवल पे हम खड़े हैं उसमें कितनी नंबर ऑफ लीव्स हो सकती हैं, लेस देन इक्वल्स टू 2 की पावर एल। अब हमने क्या करा, हमें ये स्मॉल एल की वैल्यू निकालनी थी, तो दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, log 2 ले लिया। log 2 से लिया तो जो हमारी लीव्स हैं, ठीक है, जो लेवल्स है, सॉरी, ये क्या हो गया, लेवल था ना, यहाँ पे 2 की पावर एल लेवल पे आता था। तो लेवल क्या हो सकता है हमारे पास, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू log 2 की एल। इसमें हम क्या करेंगे, एल हमारा किसके इक्वल होगा, अपर बाउंड ले लेंगे हम log 2 कैपिटल एल के साथ। अगर हमारा क्या कंसिडर हुआ है, एज अ जीरो कंसिडर हुआ है फर्स्ट लेवल। वहीं अगर हमारा ये 1 कंसिडर होता, तो आपको पता है कि यहाँ पे की 2 रेज टू पावर एल की जगह क्या फॉर्मूला लगता, 2 रेज टू पावर एल-1। तो वही सेम चीज हमने यहाँ अप्लाई करी और हमारे पास क्या बन के आ गया फाइनल आंसर, log 2l+1, जो कि हमारा एल निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, log 2l+1 का अपर साइड। ऐसा करने से हमारे पास क्या आ जाएंगे, मिनिमम नंबर ऑफ लेवल्स निकल कर आ जाएंगे, अगर हमारे पास कितनी नंबर ऑफ लीव्स गिवन है। ठीक। अब आता है हमारे पास सेवंथ पॉइंट। सेवंथ पॉइंट कहता है कि अगर आपके पास एन नोड्स हैं किसी ट्री के अंदर, तो जो उसके पास नल रेफरेंस होंगे वो कितने होंगे, n+1। कैसे, अगर मैं आपको कोई भी प्रीवियस ट्री दिखाऊं, तो अगर अभी इस ट्री की बात करते हैं, ये है। अब मुझे पता लगाना है कि इस ट्री के अंदर कितने नल है, तो आप क्या, अभी तो छोटा ट्री है तो आप गिन सकते हो, इसमें कितना होगा, यहाँ पे एक नल होगा, इसका लेफ्ट राइट नल, ऐसे ही बी का राइट नल, ए का राइट नल। तो काउंट करो कितने हो गए यहाँ पे, यहाँ हमारे पास आ गए 6। और नंबर ऑफ नोड्स कितने थे, 5। तो 5+1 कितना हो गया, 6। चलो इसे भी छोड़ो, इसको देखते हैं। इसके दो नल यहाँ पर आए, एक नल यहाँ पर आया, एक नल यहाँ पर आया, और इसके दोनों नल। तो यहाँ पे नल कितने आ गए, 6। और नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 5। तो 5+1 कितना आ गया, 6। किसी भी फॉर्म में क्रिएट करो, अगर आपको ये फिगर आउट करना है कि कितने नल रेफरेंस है, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, जितने भी आपके पास नंबर ऑफ नोड्स हैं उसमें क्या करो, 1 को ऐड कर दो। तो ऐसा करने से आपके पास आ जाएंगे सारे के सारे नल रेफरेंस के। ये होती है हमारी सारी सारी प्रॉपर्टीज खत्म। अब क्या करते हैं, जो हमने पढ़ लिया है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। सबसे पहला हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास लेवल क्या है, एल गिवन है, और हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, तो मैक्सिमम नोट्स कितने हो सकते हैं हमारे पास, वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, 2 रेज टू पावर एल। अगर हमारे पास लेवल कितना होता है यहाँ पे 1, तो मैक्सिमम नोट्स कितने आ सकते थे, 2 रेज टू पावर एल-1। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, कि अगर आपके पास एजेस निकालनी है तो आप क्या करोगे, एजेस निकालने के लिए जितने भी आपके पास नोड्स हैं, अ, उसमें से क्या करोगे, -1 कर दोगे, क्योंकि रूट नोड के पास अपनी एज नहीं होती। तीसरा हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, तीसरा पार्ट हमने पढ़ा कि अगर हमें क्या निकालनी हो, नंबर ऑफ लीव्स निकालनी हो, जो कि नीचे जिनके कोई चाइल्ड नहीं होते, तो वैसे क्या करेंगे, नोड्स विद 2 चाइल्ड +1। ऐसे नोड जिनके 2 चाइल्ड हैं उसमें आप सिंपली क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे 1। फोर्थ पॉइंट हमने एक पढ़ा था, ये ऊपर वाला लिख लेते हैं, कि अगर हमारे पास n नोड्स हैं तो उसमें क्या होंगे, n+1 नल रेफरेंस होंगे। फिफ्थ हमने क्या पढ़ा, कि अगर हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि हमारी हाइट h गिवन है, हाइट h गिवन है, और हमसे बोला गया है कि हम
लेके चलते हैं, वन नोड की जो हाइट है वो 0 है, और अगर ये मान के चलता है 1, तो हमारे पास क्या निकल के हमें निकालना था यहाँ पे, कि कितने मैक्सिमम नोड्स हमारे पास यहाँ पे आ सकते हैं, मैक्सिमम नोड्स। तो ये कैसे था, 2h+1 -1, और इसके लिए कैसे निकाल रहे थे हम, 2h-1। ये हो गई हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ हमने क्या पढ़ा, कि अगर हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है कि जो हमारी लीव्स है, नहीं, हम एक था हमारे पास पॉइंट, कि हमें नोड्स गिवन है, नोड्स है हमारे पास n, और हमें क्या फाइंड करना है, इसके मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल, अगर लेवल की स्टार्टिंग हो रही है 0 से और लेवल की स्टार्टिंग हो रही है 1 से, तो यहाँ कितना फॉर्मूला आएगा, यहाँ बनकर आएगा log n+1 का अपर बाउंड और -1, और इसके लिए फॉर्मूला बनकर आएगा log n+1। 7 पॉइंट है हमारे पास, कि अगर हमारे पास लीव्स हमें गिवन है l, और हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें फाइंड करना है मिनिमम लेवल। तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, अगर लेवल की स्टार्टिंग हम 0 से मान रहे हैं 1 से, तो 0 के केस में आ जाता है अपर बाउंड log n, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा l, log l, और यहाँ पे कितना आएगा log l+1। बाइनरी ट्रीज की प्रॉपर्टीज कंप्लीट, और लेक्चर करते हैं यहीं पे एंड। अगली मैं वही चीज बोलूंगी कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहना और क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। बाय बाय।